हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आज हम फोरियर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। फोरियर सीरीज का एडवांटेज क्या है कि हम यहाँ पर किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय फोरियर सीरीज। वैसे तो आपको पता ही है कि जैसे कि मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज जो है बहुत सारे एक्सपेंशन करने के काम कर आता है, साइन एक्स का और मैनी मोर फंक्शंस का। तो उसी तरह से जो सबसे बड़ा फायदा है कि अगर डिसकंटिन्यूअस भी हो, किसी इंटरवल में अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है तो हम उसका भी जो है रिप्रेजेंटेशन फोरियर सीरीज के द्वारा कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीएससी, बीटेक, गेट जैसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमको इसका जो है एक्सपेंशन निकालना है या फोरियर सीरीज निकालना। तो क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालिए या फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन निकालिए या फोरियर सीरीज बताइए। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्यों है? क्योंकि f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। ये बात ऑड है या इवन है, ठीक। अब देखिए ऑड इवन कैसे चेक करते हैं, बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई इवन फंक्शन होगा, ठीक, तो f माइनस एक्स अगर आप रखोगे तो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक, या एक्स की पावर 4 है या कॉस एक्स है, ठीक। आपने देखा कि एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, आपने क्या किया, एफ माइनस एक्स लिखा, ठीक, माइनस एक्स लिखा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अगेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो कर रही है कि एफ माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है। इसी तरह से कॉस माइनस थीटा या कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है माइनस एक्स की वो एफ एक्स के बराबर हो रही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी इवन फंक्शन की फॉलो कर रही है। उसी तरह से ऑड फंक्शन क्या होते हैं आपके, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन में जैसे कि एग्जांपल है एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स या टेन एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप एफ माइनस एक्स लिख रहे हैं तो वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक। तो जैसे कि आपने ये कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स है, ठीक, आपने क्या किया कि एफ माइनस एक्स रख दिया, तो माइनस एक्स रखा, यहाँ आप देख रहे हैं माइनस एक्स आ गया। अब हम कर क्या सकते हैं कि अगर हम एक जो है इसमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, यहाँ पर एक माइनस एक्स अपने पास से, ये एक माइनस अपने पास से लगा दे इसमें, ठीक, यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि ये फिर से क्या हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑड फंक्शन में f जो माइनस एक्स होगा वो एफ एक्स के बराबर हो, माइनस एफ एक्स के बराबर होगा, और इवन फंक्शन में f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। अब देखिए होता क्या है कि इसको चाहे तो इस तरह से देखा जाए कि f माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर है, या कि हम ये कहें इसका ग्राफ बना ले। तो ग्राफ में भी हमें दिख रहा है कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, माइनस पाई से पाई जो है इंटरवल में ये जो ग्राफ है ये आप देख रहे होंगे कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए हमारा ए नॉट और ए एन क्या होता है, वो जीरो होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बी एन निकालना है। देखिए बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा बी एन का फॉर्मूला होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखिए एक बात और हमें ध्यान रखनी है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमारा माइनस पाई से पाई होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो उसको हम 0 से पाई लिख सकते हैं, यहाँ 2/पाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2/पाई कर दिया, ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया x साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी, एफ एक्स एक्स दिया था तो हमने वही लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसको लेबनीज के फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि अगर इंटीग्रल यू वी हो, ठीक है, तो यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें u क्या है, हमारा u है हमारा x, ठीक, और v क्या है हमारा, v है हमारा साइन x, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, u यानी कि u ही लिखा रहने देंगे, यहाँ साइन x का इंटीग्रेशन, ठीक, u डैश यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u x का डिफरेंशिएशन, और साइन x का डबल इंटीग्रेशन, ठीक। देखिए इसके बाद हमें ये टर्म, यहाँ ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखा, इसकी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे ही x का 2 बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो बस इसी से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए हम इसको सीधे यहाँ लिखते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, एक्स का 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पर कॉस का अगेन हमने कर दिया। ठीक है, तो देखिए साइन का, जैसा कि हमें पता है कि साइन का माइनस कॉस और कॉस का फिर से साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एक एन पहले से और एक एन स्क्वायर एक और एन। ठीक, 0 टू पाई। हमें ये बात पता है कि साइन में जैसे ही हम, होता क्या है कि अब जब भी कोई इंटीग्रल है तो हम उसमें अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो पाई जैसे ही रखेंगे तो पाई पर हम ये देखेंगे कि साइन एन पाई बन जाएगा या साइन 0 बन जाएगा। ठीक, और हमें पता है कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन एन पाई होता है हमारा 0। ठीक है, हम इसको यहाँ लिख भी देते हैं कि साइन एन पाई हमारा क्या होता है, 0 होता है, या साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि हमें इसमें अपर लिमिट रख देनी है। कैसे रखेंगे अपर लिमिट, हमने लिखा 2 अपॉन पाई। ठीक है, अपर लिमिट रख रहे हैं एक्स की जगह पर, एक्स क्या है हमारा, पाई। तो हम एक काम करते हैं, माइनस का 1 अपॉन एन बाहर ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने एक्स कॉस एन एक्स था तो पाई रख दिया, कॉस एन पाई हो गया। दूसरी बात, जैसे ही हम एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, हमारा लोअर लिमिट में जो 0 दिया हुआ है, 0 के रीजन से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारी बात आ गई। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, cos n पाई हमें पता है कि cos n पाई क्या होता है, cos n पाई होता है हमारा -1 की पावर n। ठीक, तो हम यहाँ पे cos n पाई की वैल्यू लिख देंगे, क्या होती है वैल्यू, -1 की पावर n। तो ये हमारा कुल मिलाकर के रिजल्ट हो गया। ठीक, अब देखिए अब एक छोटा सा काम बचा है हमारे पास कि हमको इसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है। ठीक, बहुत आसान है। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। देखिए a नॉट an है नहीं तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा। देखिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर bn जो है वो फाइंड कर लिया फॉर्मूले से, और हमारा फोरियर सीरीज क्या होता है, फोरियर सीरीज के लिए फॉर्मूला हमारा होता है fx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 bn sin nx। ठीक, देखिए यहाँ पर ये कुछ वैल्यू इस तरह की आई थी, पाई पाई करके आया था जो कि कैंसिल हो गया था, तो ये हमारा हमने bn लिख दिया इतना। ठीक, और साइन nx लिख दिया, बिल्कुल फॉर्मूले में पुट कर दिया, कुछ और खास नहीं किया है। ठीक, इसको हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया -2 को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही 1 n की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक, n की वैल्यू 1 होगी यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक, इसके बाद n की वैल्यू जैसे ही 2 देंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1। ठीक है, प्लस हो गया साइन 2x अपॉन 2। ठीक, माइनस का साइन 3x अपॉन 3 एंड सो ऑन। ठीक, इसको अगर हम अंदर भेज दें माइनस के साइन को तो हमारी सीरीज कुछ इस तरह की हो जाएगी, साइन 2x अपॉन 2 साइन 3x अपॉन 3। जनरलाइजेशन भी हम इसका लिख सकते हैं, ठीक है, कि -1 की पावर n साइन nx अपॉन n। ठीक, अब देखिए -1 की पावर n प्लस 1 लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि n को जैसे ही हम क्या करेंगे वहां पे 1 देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बड़ा आसानी के साथ इसको सॉल्व कर दिया a नॉट n को। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमको इसका एक्सपेंशन निकालना है। -पाई से पाई इंटरवल दिया, हमें ये बात पता है कि जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इवन फंक्शन है, तो f माइनस एक्स क्या होता है, fx होता है। ठीक है, अच्छा हम ये बात भी जानते हैं कि अगर इवन फंक्शन होगा तो bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, bn 0 हो जाएगा, इसका मतलब हमें a नॉट और an निकालना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि a नॉट और an को फाइंड कर लेते हैं। हमें ये बात पता है कि a नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, a नॉट का फॉर्मूला हमारा होता है कुछ इस तरह से कि 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई fx dx। fx क्या है, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, एक बात और कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, x³ अपॉन 3, तो ये लिख दिया। ठीक, अभी क्या है कि हमें लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट क्या है हमारी 0 टू पाई। ठीक, तो 0 टू पाई लिमिट लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 2 अपॉन पाई। ठीक, ये हो गया π³ अपॉन 3, पाई पाई कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये हमारी a नॉट की वैल्यू
फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है कि ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एन कैसे फाइंड होगा, ध्यान दीजिए जरा। ए एन फाइंड होगा हमारा, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, 2/पाई डायरेक्ट लिख दे रहा है, 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हमारा u है और कॉस एन एक्स क्या है, v है, ठीक। तो हम लोग कैसे करेंगे, हमने लिख दिया 2/पाई, ठीक। यहां लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, कॉस का इंटीग्रेशन जो है वो हो गया हमारा साइन एन एक्स अपॉन एन, ठीक। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारी बात आ गई। अब हमें एक बात पता है कि जब हम पाई रखेंगे तो साइन एन पाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे हमें फर्दर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये दो टर्म 0 हो जाएंगे। जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कॉस वाले से आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, देखिए ये 2/n² कॉमन हो जाएगा, x की जगह पे पाई रख दिया, x की जगह पे पाई रख दिया, तो ये पाई कॉस एन पाई हो गया। जैसे ही x की जगह पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें दिख रही बात कि ये हो गई हमारी 4/n² पाई और -1 की पावर n, यहाँ पे पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/n² -1 की पावर n। तो bn हमारा जो an जो हमारा है वो ये आ गया है, ठीक। अब देखिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता क्या है, हमारा फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होता है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, देखिए a0 की जो वैल्यू आई है उसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो वो हो गया π²/3, ठीक। समेशन लगा दिया n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx, ठीक, cos nx। तो देखिए यहां पर हो गया आपका, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4/n² -1 की पावर n cos nx, ठीक। तो इसको अगर एक्सपेंड करके लिख दें हम तो हमारा क्या हो गया बात, ये हमारा हो गया 4, ठीक। देखिए यहां पर क्या कर दिया हमने, 1 रखा तो ये हो गया -1 cos x अपॉन 1, जब 2 रखा तो ये हो गया +1 cos 2x अपॉन 2² माइनस cos 3x अपॉन 3² एंड सो ऑन, ठीक। ये हमारी सीरीज हो गई इस तरह से, ठीक है। ये हमारी सीरीज हो गई इस तरह से। अब देखिए अगर प्रूविंग दी है तो उसमें हमें क्या करना रहता है कि इसके कुछ फंक्शन की वैल्यू दे करके प्रूविंग कर लिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, ठीक। 0 पुट करने से क्या होगा, cos जो है cos 0 होके 1 हो जाएगा। और जब x² की जगह लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि ये x² ही हम कह सकते हैं, ठीक। तो x की जगह पे जैसे ही 0 पुट करेंगे ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है एक आसानी के साथ एक प्रूविंग हम लिख सकते हैं, अगर हम कुछ इस तरह से लिख दें, ठीक। ये इधर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक। ये प्रूविंग हमारी हो जाएगी इस तरह से, ठीक। तो ये 3 इंटू 4 करके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये प्रूविंग कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहती है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन भी पूछे और ये प्रूविंग भी लिखी हो यहाँ पे कि प्रूव दैट करके लिखा हो, ठीक। यही प्रूविंग जो है यहाँ दी रहे। तो प्रूविंग को देखते हुए हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। कभी देखिए कॉस के प्रॉब्लम में ज्यादातर क्या होता है कि कॉस 0 पुट करना होता है या पाई पुट करना हो जाता है या -पाई पुट करना होता है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। बहुत आसान है, बस ये है कि प्रूविंग को थोड़ा सा देखते हुए हम लोग यहाँ पर आउटकम निकालेंगे, किस तरह से हम क्या पुट करें और हमारा जो है प्रूविंग हो जाए। तो देखिए आप, बहुत ही आसान है, ये कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, f(x = mod x), ठीक है।
अब देखिए मॉड एक्स भी क्या है, इवन फंक्शन होता है, जैसे कि हमें पता है कि अगर इसमें कुछ भी माइनस का वैल्यू रखते हैं तो माइनस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। इसका ग्राफ भी कुछ हमें पता है कि कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक, माइनस पाई से पाई इंटरवल में, ठीक। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो है वो इवन फंक्शन है, ग्राफ से भी क्लियर है बिल्कुल, ठीक। तो अब हम इसका जो है फोरियर सीरीज निकालने जा रहे हैं, ठीक। देखिए ए नॉट क्या करेंगे, ए नॉट के लिए हमने थोड़ा सा लिख भी रखा है। पहली बात तो बी एन जीरो होगा, इसका इवन फंक्शन है, ठीक। मॉड एक्स है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक, जीरो से पाई में डी एक्स, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा जो है इस तरह से, ठीक, पाई जो है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू पाई आ जाएगी, ठीक। इसी तरह से क्या करें कि ए एन निकाल दिया जाए, तो ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन भी हमें पता है कि 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक। तो अब देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा किया एक काम कि इसको जो है ऐसे लिख दिया, एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन, एक्स का हो गया 1, साइन का होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई, ठीक। देखिए साइन वाला जो टर्म है हमें पता है कि साइन एन पाई या साइन 0 पे 0 होता है, ठीक। अब इसमें कॉस में वैल्यू रख दिया जाए, ठीक। तो कॉस में जैसे ही वैल्यू रखेंगे हम देख रहे हैं कि हमारा ए एन जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एन पाई, ठीक, और -1 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब हमने अपर लिमिट रखी तो अपर लिमिट में cos n पाई होगा, वो हो जाएगा -1 की पावर n, और cos 0 जब करेंगे तो वो हो जाएगा -1, ठीक। तो ये बात हमारी समझ में आ रही है कि जैसे ही हम n को इवन लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही ऑड लेंगे तो वहां पर ऑड लेते ही ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 -2, ठीक। तो यहां पर हम दो केस लिख सकते हैं, एक तो हो गया हमारा 0, ठीक है, और दूसरा हो गया माइनस का 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा -4 अपॉन n पाई, ठीक है। ये कब आ रहा है, जब n जो है आपका इवन ले रहे हैं तो ये आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक, और जब n ऑड ले रहे हैं तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके हेल्प से क्या करेंगे कि फोरियर एक्सपेंशन लिख देंगे इसका, ठीक। फोरियर एक्सपेंशन देखिए होता क्या है, फोरियर एक्सपेंशन होता है आपका, फोरियर एक्सपेंशन होता है f(x) इक्वल टू a0/2, तो ये हो जाएगा π/2, ठीक, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an का मतलब यही हो जाएगा -4 अपॉन n पाई, ठीक है, cos nx। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है इसमें कि ये सिर्फ तब है जब ये ऑड टर्म चलेगा, 2 4 के लिए नहीं है, क्योंकि इवन पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने रख दिया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया, -4 बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, तो यहाँ हो गया हमारा cos x अपॉन, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो ये क्योंकि डबल इंटीग्रेशन से स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक। ये छूट रहा था क्योंकि प्रूविंग में भी आप देख सकते हैं कि उससे तुरंत समझ में आ रहा है कि एक n छूट रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक, cos 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, cos 5x अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक, और सो ऑन। अब देखिए ये बात आपकी क्लियर कट समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर हम जो है f(x) हमारा था क्या, मॉड फंक्शन, तो अगर हम x को 0 पुट कर दें, ठीक, जैसे ही 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, सीरीज बन जाएगी आपकी, ठीक, ये उधर चला जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, और ये हो जाएगा 8, तो ये आपका जो है रिजल्ट आपको दिख जाएगा। देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो मॉड फंक्शन था, मॉड फंक्शन के लिए हमें पता था कि bn 0 होता है, a0 की वैल्यू निकाल लिया, an इवन ऑड पर दो केसेस हो गए, वो दोनों निकाल लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि हमने जो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें वैल्यू रख दिया इसका बी ए नॉट ए एन का, ठीक है, ये हमारे पास आ गया टर्म। और इसमें जो है क्योंकि प्रूविंग देख करके हम चल रहे हैं तो यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स को जैसे ही 0 पुट किया तो ये सीरीज बन गई। इसको थोड़ा सा हमने जो है सिस्टमैटिक लिखा और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, ये बहुत आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया। देखिए यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई से पाई में, ठीक, और ये हमारी प्रूविंग है। तो हमें ये बात पता है कि देखिए अगर ऑड इवन हमें पहले से पता होता तो हम उस तरह से इसको करते, बट यहाँ पे एक्स ऑड है और एक्स स्क्वायर इवन है, ठीक, तो हमें इसे देखना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये लिख दिया माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये आपका ऑड फंक्शन है, ठीक, ऑड फंक्शन है, तो ये जो है आगे जा करके 0 हो जाएगा अगर हम सॉल्व कर दें, ठीक। और हम इसे क्या कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इवन है तो 2 टाइम हो जाएगा 0 टू पाई में, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 टू पाई, तो ए नॉट आपका जो है वो ए नॉट कुछ इस तरह का आ गया, 2 अपॉन पाई पाई क्यूब अपॉन 3, ठीक, तो 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ए नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए एक बात और कि यहां पर आपको जो है ना ए एन निकालना है, ए एन निकाल लिया जाए, ठीक, तो ए एन क्या होता है आपका, ए एन होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। अब देखिए ये बात आपको पता है कि अगर एफ एक्स जो है वो आपका जैसे यहाँ लिखा भी है एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है, और ये है आपका एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स, ठीक, तो ये ऑड है और ये इवन है, और ऑड इंटू इवन क्या होता है आपका, ऑड होता है, ठीक, जबकि इवन इंटू इवन क्या होता है आपका, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अगर ये बात आपकी नहीं समझ में आती है तो आप एफ एक्स में माइनस एक्स रख करके देख लें, ठीक, जैसे कि आप माइनस एक्स रखेंगे तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ माइनस आएगा बट यहाँ पर क्या होगा, प्लस आएगा। तो अब क्या है कि एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस जब आप एक और इसमें लगा देंगे, ठीक, तभी बराबर होगा, तो यानी कि एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होने लग जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपने माइनस रखा भी, ठीक है, तो कॉस में माइनस तो प्लस ही कर देता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स आ जाएगा, ठीक, यानी कि ये जो है ये आपका इवन फंक्शन है। तो ये बहुत जरूरी है याद रखने के लिए कि ऑड इंटू इवन जो है वो ऑड होता है, इवन इंटू इवन भी इवन होता है, और ऑड इंटू ऑड भी इवन होता है। देखिए जैसे x और एक्स क्यूब, तो जैसे ही x और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम ये बात समझ रहे हैं कि x और आपका cos nx, ठीक है, ये आपको क्या बना देगा, ऑड फंक्शन बना देगा। तो ऑड फंक्शन के रीजन से जो है ये 0 हो जाएगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जो है यहीं से कर देते हैं, ठीक, इसको हमने कह दिया कि ये हमारा आगे जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको हमने लिख दिया 2 अपॉन पाई 0 से पाई, ठीक, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 अपॉन पाई, ठीक, एक्स स्क्वायर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका 0 टू पाई। देखिए ये बात आपको पता है कि साइन जो होता है जैसे ही आप एन पाई करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो देखिए 2 अपॉन पाई हमने क्या किया कि 2 अपॉन एन स्क्वायर को और अलग कर लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एन पाई जो है लिख दिया,
ठीक, दूसरी बात एक x भी है तो x का वैल्यू पाई दे दिए। जब यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह पे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है 4/n² पाई इंटू पाई और -1 की पावर n आ जाएगा, 2 2 4। ठीक, पाई पाई कैंसिल हो तो ये हमारा फाइनली an की जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, bn निकालना है। bn के लिए हमने जब लिखा, ठीक, -पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, साइन nx dx। ठीक, अब देखिए इसी तरह से ये ऑड है, ये ऑड है, यानी कि ऑड ऑड इवन हो जाएगा। ठीक, जबकि ये जो है ये आपका ऑड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन nx। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर साइन अगर कर दोगे आप, ठीक, तो ये इवन और ये ऑड, यानी कि ये ऑड हो जाएगा। ठीक, जो ऑड होगा वो 0 हो जाएगा, ये आगे जाके 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या है, ये है एक्स साइन nx। ठीक, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड ऑड आपका इवन का रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है, अब देखिए तो यानी कि इससे रिजल्ट मिलना है हमको, तो हम क्या लिख दें, यहाँ पर हमने लिख दिया 2/पाई। ठीक, ये हो गया 0 से पाई और ये हो गया x साइन nx dx। ठीक, एक लाइन में हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा x साइन का हो गया माइनस का cos nx अपॉन n, x का हो गया 1, cos का हो गया अगेन साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिमिट लग गई 0 से पाई। देखिए ये तो 0 हो जाएगा आगे जाकर के, क्योंकि पाई रखने पे साइन n पाई और साइन 0। ठीक, यहाँ से कुछ रिजल्ट मिल सकता है, इसको नोट डाउन कर लिया, 2/n पाई। ठीक, दूसरी बात की ये पाई और एक माइनस का साइन और cos n पाई। ठीक, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2/n और माइनस का 1, -1 की पावर n। ठीक, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर हम fx लिखना चाहें इसमें तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग fx भी लिख सकते हैं कि a0/2 यानी कि π²/3 प्लस समेशन n = 1 to infinity। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका 4/n² -1 की पावर n। ठीक है, ये हो गया आपका cos nx और यहाँ हो गया आपका -2 लिख लीजिए, समेशन n = 1 to infinity साइन nx। ठीक है, यहाँ पे 4 को बाहर लिख लिया जाए। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये जो रिजल्ट है ये बन जाएगा। यहाँ पर एक -1 की पावर n और लिख लेंगे। ठीक, अभी देखिए लेकिन क्या है कि अभी हमें प्रूव भी करना है, कुछ प्रूविंग है इसकी जो कि प्रूव करना है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को अगर हम एक्सपेंड कर लें, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने a0 an bn निकाल दिया। लगभग 8 नंबर का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर प्रूविंग दी गई है तो 2 नंबर का और सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया, कुछ खास नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 दे दिया, इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 दे दिया। देखिए एक चीज हमें मोटी मोटी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं प्रूविंग में, और स्क्वायर के टर्म्स कॉस के साथ है, यानी कि साइन वाले को 0 होना पड़ेगा। तो साइन 0 तभी होगा जब हम x की जगह पर पाई रख दें या -पाई रख दें। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमने x को -पाई रख दिया, ठीक, क्योंकि -पाई या पाई पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, तो -पाई रखते ही जो है जो cos पाई होगा, ठीक है, cos पाई क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos माइनस पाई क्या हो जाएगा, cos पाई और -1 हो जाएगा। तो ये सीरीज हो जाएगी इस तरह से। ठीक, ये सीरीज इस तरह से आ जाएगी आपकी। ठीक है, एक चीज थोड़ी सी ध्यान देनी है इसमें, क्योंकि यहाँ पर पाई और -पाई पे डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी के केस में वहां पे डिरिचलेट कंडीशन लगती है। डिरिचलेट कंडीशन कहती है कि अगर किसी इंटरवल पे हम लोग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक, तो हम करते क्या है कि उस फंक्शन में उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। ठीक, और दोनों को ऐड करके उसका एवरेजिंग ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो c है वो है क्या हमारा, अगर -पाई लिख रहे हैं हम,
ठीक। तो माइनस पाई के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पाई से थोड़ा सा छोटा, यानी कि माइनस पाई में 0 माइनस कर दें, ठीक, और 0 प्लस कर दें। तो देखिए एक बात हमारे समझ में आ रही है कि जैसे फंक्शन जो है x प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो जैसे माइनस पाई से छोटा थोड़ा सा कम बढ़ेंगे तो वो जस्ट पाई पर जो है वैल्यू होल्ड कर जाएगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ पाई, और यहाँ जो है अगर माइनस पाई से थोड़ा सा इंटरवल, बहुत स्मॉल इंटरवल बढ़ रहा है, तो वो माइनस पाई का ही वैल्यू रहेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें बहुत सीधा सा है कि एक बार इसमें जो है जो फंक्शन है हमारा, ठीक, इसमें एक बार पाई रख दिया यानी कि पाई प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी बार क्या हो जाएगा, माइनस पाई, और जब माइनस रखेंगे तो वो चूंकि प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने पे, तो ये कट जाएगा। यहाँ इसका एवरेजिंग लेंगे तो ये एवरेजिंग क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, एलसीएम लेने पे ये इधर आएगा, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 3, ठीक। तो ये हो जाएगा कि 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4। तो ये देखिए ये आपका सीरीज प्रूव हो गया है, ठीक, ये सीरीज प्रूव होके आ गया आपका, ठीक। 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, 6 हो गया। तो ये पूरी सीरीज आपकी प्रूव हो गई, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिरिचलेट का भी इसमें यूज हो जाता है। तो फाइनली हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको पाई स्क्वायर बाई 6 लिख देंगे, और ये प्रूविंग हमारी हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने ए नॉट ए एन बी एन निकाला, और उसके बाद जो है एक्स को पाई लिया, पाई इंटरवल हमारा क्योंकि डिस्कंटिन्यूटी पे, तो उसको डिरिचलेट से हमने फाइंड कर लिया, डिरिचलेट की कंडीशन लगा करके, ठीक है, और आसानी के साथ हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो गया।